हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का क्लास में हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सीखेंगे। इससे पहले का क्लास में बिल ऑफ एक्सचेंज का कुछ क्वेश्चन को सीखे थे, जिसमें दो कंडीशन को हम लोगों ने सीखा था। पहला क्या सीखा कि ड्रावर के पास जब बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा तब उस बिल को ड्रावर चार तरीके से यूज कर सकता है। उसमें से पहला क्या था कि ड्रावर बिल को ड्यू डेट तक अपने पास रखे रहता था और ड्यू डेट को बिल का पेमेंट ड्रावी के द्वारा कर दिया जाता था। उस कंडीशन में क्या जर्नल एंट्री होगा वो हम लोगों ने सीखा। दूसरा कंडीशन, यदि ड्रावर के पास बिल्स रिसीवेबल आया और ड्रावर उस बिल्स रिसीवेबल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया और ड्यू डेट को बिल का पेमेंट ड्रावी के द्वारा कर दिया गया, उस कंडीशन में क्या जर्नल एंट्री होगा वो भी सीख चुके। आज सीखेंगे तीसरा कंडीशन और चौथा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या है, जैसे देखिए क्या हम लोगों ने सीखा कि डिफरेंट यूज ऑफ बिल्स रिसीवेबल। कौन कौन सा डिफरेंट यूज है? तो पहला बोल रहा है क्या, पहला बोल रहा है ही मे कीप इट टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी डेट तक बिल को अपने पास रखा, ये हम लोगों ने सीख लिया। दूसरा, ही मे डिस्काउंट इट विद द बैंकर्स बिफोर ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी, ड्यू डेट से पहले ड्यू डेट का समय में बिल का पेमेंट हो जाता था और बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया जाता था, ये भी सीख लिया। आज सीखेंगे तीसरा कंडीशन को। ये तीसरा कंडीशन को सीखेंगे। तीसरा कंडीशन क्या है, ही मे इंडोर्स इट टू सम अदर पार्टी बिफोर द ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी, ड्यू डेट के पहले क्या हो रहा, बिल का मैच्योरिटी हो जा रहा, लेकिन ड्रावर बिल को क्या किया, इंडोर्स कर दिया। ये तीसरा कंडीशन को आज सीखेंगे। और चौथा सीखेंगे, ही मे सेंड इट टू हिज बैंकर फॉर कलेक्शन। अगर कलेक्शन के लिए बैंक में भेज दिया जाता है, ड्रावर के द्वारा बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेज देता है और ड्यू डेट को बिल का पेमेंट हो जाता है, तो क्या जर्नल एंट्री होगा वो सीखेंगे। तो तीसरा कंडीशन और चौथा कंडीशन को सीखेंगे। सारा क्वेश्चन एसबीपीडी पब्लिकेशन से लिया गया है। सारा क्वेश्चन एसबीपीडी पब्लिकेशन का है, इसलिए सारा एसबीपीडी पब्लिकेशन का बुक को खोलें और उसका क्वेश्चन देखें और जो बताया जा रहा उसको अच्छी तरीक़ा से समझें। तो इस क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए इंडोर्समेंट का केस में क्वेश्चन है, एसबीपीडी पब्लिकेशन बीकॉम सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन है और ए क्वेश्चन नंबर भी सेम लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर जो है A3 का ए है, बुक में भी 3 का ए ही है लिखा हुआ। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए। हो रहा है क्या, एक ड्रावर है, 2500 रुपया का गुड्स बेचा, किससे बेचा, वाई से बेचा। एक ड्रावर है, गुड्स बेचा 2500 का, किससे बेचा, वाई से बेचा। कब बेचा, 15 अगस्त 2018 को बेचा गया गुड्स और सेम डे को ड्रॉ किया बिल वाई के ऊपर में। कितने रुपये का बिल, कितने महीने का बिल लिखा गया, 2 महीने का। फॉर द अमाउंट, फॉर द अमाउंट का मतलब कितना अमाउंट का बिल लिखा गया, 2500 का। वाई एक्सेप्ट किया, रिटर्न कर दिया एक्स को। एक्स बिल को इंडोर्स कर दिया आफ्टर 10 डेज, 10 दिन के बाद एक्स बिल को इंडोर्स कर दिया। बिल लिखने का 10 दिन के बाद बिल इंडोर्स हो गया। एक्स इंडोर्स कर दिया बिल किसको, अपना क्रेडिटर जेड को। मतलब जेड जो है एक्स से पैसा पाता था और एक्स जो है पैसा के बदले में बिल ही इंडोर्स कर दिया 2500 रुपये का। ऑन द ड्यू डेट, जब ड्यू डेट आया, बिल इज मेड, बिल का पेमेंट हो गया। इंटर द अबव ट्रांजेक्शन, अब इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड क्या बनाने बोल रहा, जर्नल एंट्री बनाने बोल रहा, किसके बुक में, एक्स वाई और जेड तीनों पार्टी का बुक में हमको क्या बनाना है, जर्नल एंट्री बनाना है। तो आइए इस क्वेश्चन का जर्नल एंट्री क्या होगा उसको देखते हैं। तो यहाँ पर 3 पार्टी है। फर्स्ट पार्टी कौन है, इन द बुक्स ऑफ एक्स, फर्स्ट पार्टी एक्स है और एक्स क्या है, ड्रावर है। सेकेंड पार्टी कौन है,
इन द बुक्स ऑफ वाई, और वाई कौन है? ड्रावी है। और थर्ड पार्टी कौन है? इन द बुक्स ऑफ जेड, और जेड कौन है? पेई है। जैसा कि हम लोग को मालूम है कि 3 पार्टी होता है ट्रेड बिल में या एकोमोडेशन बिल में, 3 पार्टी होता है। एक कौन होता है? ड्रावर, ड्रावी और पेई। और तीनों का बुक में हमको क्या बनाना है? जर्नल एंट्री बनाने के लिए कहा जा रहा है। तीनों पार्टी का बुक में हमको क्या बनाना है? जर्नल एंट्री बनाना है। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या? एक्स गुड्स सेल किया 2500 का, वाई के पास बेचा 15 अगस्त 2018 को। तो यहाँ डेट में लिखेंगे क्या? 15 अगस्त 18 को। एक्स बेचा किससे? वाई से। तो एक्स देखेगा पाने वाला कौन है? वाई। तो पाने वाला वाई है तो वाई अकाउंट डेबिट। और टू गुड्स बेच दिया तो टू सेल्स अकाउंट। कितने का गुड्स बेचा? 2500 का। कितने का गुड्स बेचा? 2500 का। एक कौन बेचा? एक्स बेचा। किससे बेचा? वाई से। तो एक्स अपने बुक में एंट्री किया, पाने वाला कौन है? वाई। वाई अकाउंट डेबिट, इसके पास से गुड्स जा रहा तो टू सेल्स अकाउंट। अब वाई का बुक वाई ड्रावी है, तो एक्स बेचा वाई से, तो एक्स बेचने का एंट्री किया। और वाई जो है परचेज करने का एंट्री करेगा कब? 15 अगस्त 2018 को। अब ये मत बोलिएगा कि ये तो पब्लिक हॉलीडे है। 15 अगस्त पेमेंट करने का समय रहता, तब ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए देखा जाता है हॉलीडे। बिल लिखने के लिए हॉलीडे से कोई लेना देना नहीं है। तभी बिल ड्रॉ किया जा रहा, गुड्स बेचा जा रहा 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त को एंट्री होगा। ए एंट्री क्या करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट। और टू, इसको देने वाला कौन है? एक्स। तो टू एक्स अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर का हिसाब से एंट्री बन गया। यहाँ पर एक्स देखेगा कि वाई पाने वाला था, वाई अकाउंट डेबिट किया, गुड्स बेच दिया टू सेल्स अकाउंट। वाई देखेगा मेरे पास गुड्स आ रहा, परचेज अकाउंट डेबिट, देने वाला कौन है? एक्स। तो टू एक्स अकाउंट। कितने का गुड्स दिया? 2500 रुपये का। ये आपका बना किसके बुक में? ड्रावर और ड्रावी का बुक में। गुड्स एक्स बेचा वाई को, तो वाई और एक्स के बीच में लेन देन हुआ। एक्स बेचने का एंट्री किया, वाई परचेज करने का एंट्री हुआ। अब क्या हुआ? अब एक्स बिल लिखा किसके ऊपर में? वाई के ऊपर में। कितने का? 2500 का, उसी डेट को। वाई एक्सेप्ट किया, किसको लौटाया? एक्स को लौटाया। तो एक्स के पास क्या आया? बिल्स रिसीवेबल आ गया। तो इसी डेट को लिखेंगे 15 अगस्त 2018 को। इसके पास बिल्स रिसीवेबल आया तो एंट्री करेगा ये बी आर अकाउंट डेबिट। और टू देने वाला कौन था? वाई अकाउंट। तो यहाँ लिखेगा टू वाई अकाउंट। कितने का बिल दिया? 2500 रुपये का बिल दिया। कितने का बिल दिया? 2500 का। और इसके बाद ये बिल रिसीव किया एक्स, तो बिल एक्सेप्ट कौन किया? वाई किया, मीन्स ड्रावी किया। ड्रावर के पास बिल रिसीवेबल आया तो दिया कौन? ड्रावी। तो ड्रावी का बुक में एक्सेप्ट करने का एंट्री करेंगे 15 अगस्त 2018 को। ये एक्सेप्ट करने का एंट्री करेगा तो देखेगा पाने वाला कौन है? एक्स। एक्स अकाउंट डेबिट। और टू उसके लिए बी आर है, इसके लिए क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल, बीपी अकाउंट। कितने का बिल एक्सेप्ट किया? 2500 का। ये बिल रिसीव किया, ये बिल एक्सेप्ट किया। इसके बाद क्या होगा? बिल किसके पास आ गया? ड्रावर के पास आ गया। अब ड्रावर बिल को इंडोर्स कर दिया। किससे इंडोर्स किया? जेड से। देखिए यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 days टू हिज क्रेडिटर जेड। एक्स इंडोर्स कर दिया इट आफ्टर 10 days, 10 दिन के बाद एक्स इंडोर्स कर दिया बिल को। किसको? अपना क्रेडिटर जेड को। तो एक्स का क्रेडिटर है कौन? जेड। माने जेड एक्स से पैसा पाता था 2500 रुपया, उसके बदले में 2500 का बिल ही इंडोर्स कर दिया। कौन इंडोर्स किया? एक्स। किसको इंडोर्स किया?
जेड को। तो एक्स और जेड के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है। ड्रावी साइलेंट है, ड्रावी चुपचाप है। किसके बीच में ट्रांजेक्शन हुआ? एक्स और जेड के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ। किसके बुक में तब एंट्री करेंगे? एक्स का बुक में एंट्री होगा और जेड का बुक में एंट्री होगा इंडोर्स करने का। ड्रावी क्या है? साइलेंट है, ड्रावी का बुक में कोई एंट्री नहीं होगा। तो इंडोर्स कब किया? 10 दिन के बाद। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 डेज आफ्टर 10 डेज, 10 दिन के बाद। तो 15 तारीख से 10 दिन जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा क्या? 25 अगस्त 2018 को। 10 दिन के बाद, तो 15 तारीख से 10 दिन जोड़ दिए, 25/8/2018 को। एक्स इंडोर्स किया किसको? जेड को। तो पाने वाला यहाँ पर कौन है? जेड। एंट्री करेगा जेड अकाउंट डेबिट। 2 इसके पास बी आर आया था तो बी आर डेबिट हुआ। अब इसके पास से बी आर जा रहा है जेड के पास। बी आर कहाँ जा रहा है? जेड के पास। तो जेड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए का बी आर इंडोर्स कर दिया? 2500 का बिल इंडोर्स कर दिया। कौन इंडोर्स किया? एक्स इंडोर्स किया। किसको किया? जेड को। तो एक्स अपने बुक में एंट्री कर लिया, जेड अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। अब कौन एंट्री करेगा? जेड। जेड अपने बुक में एंट्री करेगा कब? 25 अगस्त को। 10 दिन के बाद इंडोर्स हो रहा। तो यहाँ लिखेगा 25 अगस्त 2018 को। इसके पास क्या आया? बिल रिसीसेबल आया। और देने वाला कौन है? एक्स है, तो 2x अकाउंट। कितने का बिल आया? 2500 का बिल आ गया। ये एंट्री कर दिया कौन? जेड एंट्री किया। एक्स एंट्री किया इंडोर्स करने का। जेड एंट्री किया कि हमको इंडोर्स किया हुआ बिल आ गया किसके पास? जेड के पास। तो जेड अपना बुक में एंट्री किया, बी आर आ रहा, बी आर अकाउंट डेबिट। देने वाला एक्स था तो देने वाला क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? ऑन द ड्यू डेट बिल इज मेट। जब ड्यू डेट आया तो बिल का पेमेंट हो गया। तो अब बताइए ड्यू डेट को बिल का पेमेंट कौन करेगा? ड्रावी करेगा। किसको करेगा? जिसके पास बिल है। बिल किसके पास है? जेड के पास है। तो ड्रावी बिल का पेमेंट किसको करेगा? जेड को करेगा। अब ये पेमेंट करते समय ड्रावी जो है जिसके पास बिल रहेगा उसको पेमेंट करेगा और अपना साइन किया हुआ बिल वापस लेकर चला आएगा। तो इस कंडीशन में ड्रावी और पेई के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा। ड्रावर साइलेंट है तो ड्रावर का बुक में कोई एंट्री नहीं होगा पेमेंट करने का। ड्रावर का बुक में पेमेंट का कोई एंट्री नहीं होगा। किसके बुक में एंट्री होगा? तो ड्रावी पेमेंट करने वाला है तो ड्रावी का बुक में एंट्री होगा और पेई का बुक में एंट्री होगा पेमेंट रिसीव करने का। तो ड्रावी अपने बुक में ड्यू डेट को पेमेंट करेगा। तो ड्यू डेट क्या आएगा? 2 महीने का बिल है, 15 अगस्त को लिखा गया है। तो 15 अगस्त से 15 सितंबर 1 महीना, सितंबर के बाद अक्टूबर, 15 अक्टूबर 2 महीना, 3 दिन ग्रेस, 18 अक्टूबर को पेमेंट होगा। तो यहाँ ड्यू डेट हो जाएगा क्या? 18 अक्टूबर 2018 को बिल का पेमेंट होगा। और हम क्या बताए थे? कंडीशन चाहे जो भी रहे, ड्रावी का बुक में पेमेंट करने का एक ही एंट्री हर एक कंडीशन में होता है। वो क्या होता है? जब बिल एक्सेप्ट किया था तो बीपी क्रेडिट था, अब क्या हो जाएगा? बीपी डेबिट हो जाएगा। और 2 इसके पास से क्या आ जाएगा? कैश या बैंक अकाउंट। कितना रुपया पेमेंट होगा? 2500। कितना पेमेंट करेगा? 2500। ये पेमेंट कौन करेगा? ड्रावी करेगा। तो ड्रावी अपना बुक में पेमेंट का एंट्री कर दिया। अब पेमेंट रिसीव कौन करेगा? पेई। तो पेई अपने बुक में एंट्री करेगा। कब करेगा? 18 अक्टूबर 18 अक्टूबर 2018 को। इसके पास क्या आएगा? कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। अरे जो बी आर आया था 2500 का, जब इसके पास कैश आ जाएगा तो बी आर वापस करेगा। तो जब बी आर आया था तो डेबिट, और जब वापस करेगा तो बी आर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बी आर का मतलब बिल्स रिसीसेबल, क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितना रुपया? 2500। इस प्रकार से आपका तीनों पार्टी का बुक, ड्रावर, ड्रावी और पेई, तीनों का बुक में जनरल एंट्री हुआ। पहले गुड्स बेचने का एंट्री हुआ या खरीदने का एंट्री किया, फिर
ड्रावर बिल लिखा है, एक्सेप्ट किया, इसको बिल लौटा दिया तो बिल रिसीव करने का एंट्री हुआ, बिल एक्सेप्ट करने का एंट्री हुआ। फिर ड्रावर बिल को इंडोर्स कर दिया तो तीसरा एंट्री इंडोर्स का हुआ और इसमें इंडोर्स का एंट्री हुआ। और ड्यू डेट आया, बिल का पेमेंट हो गया तो ड्रावी पेमेंट करने का एंट्री किया, ये पेमेंट रिसीव करने का एंट्री किया। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए सॉल्व हो चुका। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इंडोर्स का ही देखते हैं, इंडोर्समेंट का एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंडोर्समेंट का ही है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा, क्वेश्चन को थोड़ा देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में 3 का भी SBPD पब्लिकेशन का ही क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर भी सेम लिखा हुआ है 3 का भी बीकॉम सेमेस्टर 2 का। तो आपका क्या लिखा हुआ है, 1 जनवरी 2020 को ए नाम का व्यक्ति बिल लिखा बी के ऊपर में, ना गुड्स बेचा ना गुड्स खरीदा, मीन्स गुड्स बेचने खरीदने का एंट्री नहीं होगा, डायरेक्ट बिल लिखा गया। इसका मतलब पहले से गुड्स का क्रय विक्रय हो चुका है। ए बिल लिखा किसके ऊपर में, बी के ऊपर में, 1 फरवरी 2020 को। कितने रुपए का बिल लिखा, 800 रुपये का। 4 गुड्स सोल्ड एट 19 डेज आफ्टर साइट। कितने दिनों का बिल लिखा है, 90 दिन का बिल लिखा है। कब बिल लिखा है, 1 फरवरी 2020 को, 90 दिन का बिल लिखा है। बी एक्सेप्ट किया और बी एक्सेप्ट द बिल ऑन 4 फरवरी 2020 को बिल एक्सेप्ट किया। क्या है क्वेश्चन में, आफ्टर साइट है। तो हम क्या बताए थे, आफ्टर साइट का केस में आप लोगों को याद अगर है तो ठीक है, और नहीं याद है तो समझिए कि इसके संबंध में हम क्या बताए थे। ये देखिए यहाँ पर आफ्टर साइट है, तो हम क्या बताए थे कि बिल होता है एक एट साइट और एक होता है बिल आफ्टर डेट और एक होता है बिल आफ्टर साइट। तो आपका क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बिल आफ्टर साइट। इसके बारे में क्या बताए थे कि द एक्सप्रेशन आफ्टर साइट, अगर क्वेश्चन में आफ्टर साइट लिखा हुआ रहेगा, इन ए बिल ऑफ एक्सचेंज मीन्स आफ्टर एक्सेप्टिंग, थस वेयर ए बिल्स इज पेबल एट फिक्स पीरियड आफ्टर साइट, द पीरियड ऑफ बीइंग टू रन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर आफ्टर साइड रहेगा, अगर क्वेश्चन में आफ्टर साइड रहेगा तो जिस डेट को बिल एक्सेप्ट किया गया है ड्रावी के द्वारा, उस डेट से हम ड्यू डेट को काउंट करेंगे। बिल लिखने का डेट से काउंट नहीं करेंगे, बिल एक्सेप्ट करने का डेट से हम एंट्री करेंगे और ड्यू डेट निकालेंगे। तो यहाँ पर बिल लिखने का डेट से देखिए लिखा हुआ है, तब डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से लेगा पूरा 3 डेज ऑफ ग्रेस आर अलाउड। इसमें 3 दिन ग्रेस का अलाउड होगा। ऑन सच बिल ऑल्सो, फॉर इंस्टेंस बिल एक्सचेंज डेट, मान लीजिए एग्जाम्पल के दिया हुआ है कि 1 जनवरी 2015 को बिल लिखा गया, 2 महीने का आफ्टर साइट है, और बिल एक्सेप्ट किया गया 15 जनवरी को। बिल कब एक्सेप्ट किया गया, 15 जनवरी को। 1 जनवरी को बिल लिखा गया, 15 जनवरी को बिल एक्सेप्ट किया गया। तो अब 15 जनवरी से हम काउंट करेंगे। बिल जिस डेट को एक्सेप्ट किया गया उस डेट से ड्यू डेट काउंट होगा। तो 15 जनवरी से ड्यू डेट काउंट कीजिए, कितना तारीख को होगा ड्यू डेट काउंट होगा। कई महीने का बिल है, 2 महीना का। 15 जनवरी से 15 फरवरी, 15 मार्च, 3 दिन ग्रेस, 18 मार्च 2015 ये आपका ड्यू डेट आएगा। आंसर देखिए 18 मार्च 2015 ये आपका ड्यू डेट आ गया। मतलब बिल आफ्टर साइट रहेगा तो ड्यू डेट कब आएगा, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से ड्यू डेट को काउंट किया जाएगा और उसमें 3 दिन ग्रेस डेज ऐड कर दिया जाएगा। ये सिस्टम है बिल आफ्टर साइट में। तो आपका क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखिए आपका क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 90 दिन का बिल लिखा हुआ है और आफ्टर साइट लिखा हुआ है। देखिए आफ्टर साइट लिखा हुआ है, तो आफ्टर साइट का मतलब है कि जिस डेट को बिल एक्सेप्ट किया गया उस डेट से हम बिल को ड्यू डेट काउंट करेंगे। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 4 फरवरी 2020 को बिल एक्सेप्ट किया गया और ए जो है बिल इंडोर्स कर दिया सी को। 850 रुपया का बदले में पूरा 800 रुपया का बिल इंडोर्स कर दिया गया।
सी गेट द बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, सी जो है बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया, और जब मैच्योरिटी का समय आया ड्यूली ऑनर्ड बाय बी, बिल जो है बी जो है बिल का पेमेंट कर दिया। सो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ऑल पार्टी, तीनों पार्टी का बुक में एंट्री करना है। किसके किसके बुक में? ए का बुक में, बी का बुक में और सी का बुक में। तो यहाँ बिल लिखने वाला कौन है? ए। इन द बुक्स ऑफ ए। यहाँ लिखेंगे क्या? इन द बुक्स ऑफ ए। ए कौन हो गया? ड्रॉवर हो गया। सेकेंड पार्टी कौन है? इन द बुक्स ऑफ बी, बी कौन है? रावी। बी कौन है? रावी। और थर्ड पार्टी कौन है? इन द बुक्स ऑफ सी, सी कौन है? पेई है। तो तीनों पार्टी का बुक में हमको क्या बनाना है? जनरल एंट्री बनाना है। क्वेश्चन को समझते हुए तीनों पार्टी का बुक में हमको क्या बनाना है? जनरल एंट्री बनाना है। अब क्वेश्चन में देखिए बिल कब लिखा गया था। बिल लिखा गया था 1 जनवरी 2020 को। ए के द्वारा बिल लिखा गया था, बी के ऊपर में 800 रुपये का गुड्स सेल किया था, उस संबंध में 90 दिन का बिल था, आफ्टर साइट बिल था। आफ्टर साइट रहेगा तो जिस डेट को बिल एक्सेप्ट किया उस डेट से हम वर्क करना शुरू करेंगे। बिल कब लिखा गया था? बिल एक्सेप्ट किया गया था 4 फरवरी 2020 को। तो यहाँ डेट क्या आएगा? 4 फरवरी 2020, क्योंकि आफ्टर साइट है, हम इस डेट से ड्यू डेट का कैलकुलेशन करेंगे। डायरेक्ट बिल लिखा गया था, गुड्स बेचा खरीदा गया था, पहले ही डायरेक्ट बिल लिखा गया था, तो बी आर अकाउंट डेबिट। और 2 किसके ऊपर में बिल लिखा गया था? बी के ऊपर में। कितने रुपए का बिल था? 800 रुपये। ये बिल लिखा और ए एक्सेप्ट किया 4 फरवरी 2020 को, तो क्या एंट्री करेगा? पाने वाला कौन है? ए। तो ए अकाउंट डेबिट। और 2 इसके लिए क्या हो जाएगा? बीपी अकाउंट। इसके लिए क्या हो जाएगा? बीपी अकाउंट। कितने रुपए का बिल एक्सेप्ट किया? 800 का। ये बिल लिखा और ये बिल एक्सेप्ट किया। इसके बाद ए जो है बिल इंडोर्स कर दिया किसको? सी को। मतलब सी नाम का जो पर्सन है ए से पैसा पाता था 850 रुपया। क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है 850 के बदले में 800 का बिल दिया। इसका मतलब सी पैसा पाता था ए से कितना रुपया? 850 रुपया। 850 के बदले में ए क्या किया? 800 का बिल इंडोर्स कर दिया। किसको इंडोर्स किया? सी को। ए और सी के बीच में लेन देन हो रहा। यहाँ पर बी ड्रावी जो है बिल्कुल साइलेंट है। ए देखेगा इंडोर्स कर रहा बिल किसको? सी को। तो ए अपने बुक में एंट्री करेगा 4 फरवरी 2020 को ही इंडोर्स कर रहा है। पाने वाला कौन है? ए। पाने वाला कौन है? ए। ए कितना पैसा पाता था? 850 रुपया। ए से सी कितना पैसा पाता था? 850 रुपया। सॉरी, यहाँ ए नहीं, कौन पाता था? सी। यहाँ पर होगा क्या? सी। सी अकाउंट डेबिट। सी कितना पैसा पाता था? ए नाम का व्यक्ति से सी पाता था 850। सी पेई है। सी अकाउंट डेबिट 850, लेकिन बदले में बिल्स रिसीवेबल दे दिया। कितने का? 800 का बिल दिया। तो बताइए ए जो है ए को देना था पैसा, सी को कितना पैसा देना था? 850। 850 के बदले में कितना का बिल दे रहा? 800 का। तो 50 रुपया जो डिफरेंस आया वो 50 रुपया ए के लिए फ़ायदा हो गया। तो ये 50 रुपया ए अपने बुक में लिखेगा डिस्काउंट अकाउंट। मतलब ये 50 रुपया डिस्काउंट के रूप में इसको फ़ायदा हो गया। तो 50 रुपया डिस्काउंट में गया, 800 का बिल इंडोर्स कर दिया। टोटल पैसा कितना पाता था? 850 रुपये। तो सी अकाउंट डेबिट 850, 800 का बी आर दिया, बाकी 50 का डिफरेंस, इसके लिए क्या हो गया? डिस्काउंट। इसके लिए फ़ायदा हो गया, इसलिए डिस्काउंट को क्रेडिट कर दिए। अब ए किसको दिया? सी को। बी तो साइलेंट है तो बी का बुक में एंट्री नहीं होगा, सी का बुक में एंट्री होगा। 4 फरवरी
2020 को इसके पास क्या आया, बिल्स रिसेसेबल आया, कितने रुपए का, 800 का। और यहाँ पर उसके लिए डिस्काउंट लाभ था तो इसके लिए डिस्काउंट हानि हो जाएगा, कितना रुपया डिस्काउंट इसके लिए लॉस होगा, 50 रुपया। तो लॉस को नॉमिनल अकाउंट में डेबिट करते थे, इसलिए डिस्काउंट को डेबिट कर दिए। और टू ए अकाउंट, टू ए अकाउंट, ए से कितना पैसा पाता था, 850 रुपया। तो ए से पैसा पाता था 850 रुपया, 850 के बदले में 800 का बी आर आया, 50 रुपया डिस्काउंट, इसके लिए हानि है। दोनों मिलाकर ए से कितना पैसा पाता था, 850 रुपया। ए आपका बुक में एंट्री हो गया, ए का बुक में इंडोर्स का एंट्री हुआ, सी का बुक में रिसीव कर लिया। अब ड्यू डेट आएगा, ड्यू डेट आने के बाद बिल का पेमेंट हो गया। बिल इंडोर्स करने के बाद जब ड्यू डेट आया, ड्रावी बिल का पेमेंट कर दिया। तो ड्रावी कितना पेमेंट करेगा, 800 करेगा। तो ड्रावी बिल का पेमेंट करेगा कब, 2 महीने के बाद। कितने महीने का बिल है, 90 दिन का बिल है, तो 19 डेज के बाद बिल का पेमेंट होगा। तो देखिए ड्यू डेट कैसे निकालेंगे, समझिए ड्यू डेट को, ड्यू डेट कैसे निकालेंगे। ड्यू डेट कितने का दिन का बिल है, 90 डेज का बिल है। डेज में देखिए, मंथ में नहीं है, डेज में बिल है। डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 4 फरवरी 2020 को बिल एक्सेप्ट किया, तो 4 फरवरी से 90 दिन आगे बढ़ेंगे। तो फरवरी 2020 है, तो 2020 है का मतलब क्या, फरवरी 29 डेज का है। फरवरी कितने दिन का है, 29 दिन का है। 4 फरवरी है तो 4 दिन माइनस कर दीजिए, तो फरवरी को समाप्त करने में 25 दिन लगेगा। तो मतलब 90 दिन में 25 दिन कहाँ खर्च हो जाएगा, फरवरी में। 25 दिन माइनस कीजिए, क्या दिन बचा, ये आ गया 5, 65 डेज। अब फरवरी में ये आ गया आपका 65 डेज बच रहा। फरवरी के बाद मार्च को समाप्त करने में 31 डेज इन मार्च। मार्च को समाप्त करने में 31 दिन लगेगा, क्योंकि 31 का मार्च होता है। अब इसको माइनस किए तो ये आ गया 4, अरे हो गया 3, 34 डेज। ये 34 डेज बैलेंस बचा। अब ध्यान दीजिए, अब 34 डेज जो बैलेंस बचा, अब 34 डेज में ये आपका मार्च ख़त्म हुआ, मार्च के बाद अप्रैल ख़त्म करने में 30 दिन लगेगा। तो 30 डेज इन अप्रैल, अप्रैल में हमारा 30 दिन गया। अब कितना दिन बचा, 4 डेज बचा। मतलब 90 दिन में 4 फरवरी को बिल लिखा गया था, तो फरवरी को समाप्त करने में 4 फरवरी से आगे बढ़ेंगे 29 फरवरी तक, तो 25 दिन माइनस होगा। तो यहाँ 25 दिन माइनस किए, 65 डेज बचा। फरवरी के बाद मार्च को समाप्त करने में 31 दिन पूरा लगेगा, तो 31 दिन माइनस किए, 34 डेज बचा। मार्च के बाद अप्रैल को समाप्त करने में 30 दिन लगेगा, 30 दिन माइनस करिए, 4 डेज बचा। अब ये 4 डेज अप्रैल के बाद किस में आ गया, ये मई में। अब 3 दिन इसमें ग्रेस जोड़ देंगे, 3 डेज ग्रेस जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 मई कब आएगा, 2020, 7 मई 2020। ये आपका क्या आएगा, ड्यू डेट आएगा। तो ड्यू डेट कितना आया, 7/5/2020 को। तो 7 मई को बिल का पेमेंट हो जाएगा, 7 मई 2020 को बिल का पेमेंट हो जाएगा। तो बिल का पेमेंट कीजिए 7 मई 2020 को। बिल का पेमेंट कौन करेगा, ड्रावी करेगा। कब करेगा, 7 मई 2020 को। पेमेंट करने का हर एक कंडीशन में एक ही एंट्री होता है। क्या करेगा, बीपी क्रेडिट था जो बीपी डेबिट हो जाएगा, और टू कैश या बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट करेगा, 800 रुपया। कितना पेमेंट होगा, 800। तो ड्रावी बिल का पेमेंट कर दिया। तो ड्रावी बिल का पेमेंट किसको करेगा, पेई को करेगा। तो यहाँ पर पेई कौन है, सी है, तो सी को पेमेंट कीजिए। ड्रावी पेमेंट कर दिया, सी पैसा रिसीव करेगा, तो सी का बुक में पेमेंट रिसीव करने का एंट्री होगा। सी क्या करेगा, 7 मई 2020 को इसके पास पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। और कैश जब आएगा तो बीआर वापस जाएगा, तो टू बीआर अकाउंट। जब कैश आएगा सी के पास, पेई के पास, जब पैसा आएगा तो साइन किया वो बिल जो रखे हुए था वापस करेगा ड्रावी को, तो टू बीआर अकाउंट। कितना पेमेंट करेगा, 800। नरेशन क्या हो जाएगा, पेइंग
बिल अमाउंट पेड। ऐसा नरेशन आप लोग सब लिख लीजिएगा। ये आपका बन गया ड्रावर, ड्रावी और पेई का बुक में जर्नल एंट्री। क्वेश्चन नंबर 3 का बी से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन का कंप्लीट जर्नल एंट्री ऑल पार्टी का बुक में बन गया। अच्छा, एक चीज़ तो छोड़ दिए, 1 मिनट, मिस्टेक हो रहा। ड्यू डेट को बिल का पेमेंट होगा, ठीक है, लेकिन बिल का पेमेंट किसको हो रहा? सी को नहीं हो रहा, बिल को डिस्काउंट भी कराया गया है। सॉरी, क्वेश्चन पढ़ना भूल गए, बिल को डिस्काउंट भी कराया गया है। तो यहाँ पर देखिए इसके बुक में पेमेंट नहीं होगा। अगर डिस्काउंट नहीं कराया जाता तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर सही था। अगर डिस्काउंट नहीं कराया जाता तो हमारा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही था, लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा कि बिल को डिस्काउंट कराया गया है, इसके बाद बिल का पेमेंट हुआ है। तो इस एंट्री को करने के पहले डिस्काउंट का एंट्री करेंगे। सी डिस्काउंट करा लिया 4 फरवरी 2020 को, तो डिस्काउंट कराया तो एंट्री ये अपना बुक में एंट्री करेगा। सी डिस्काउंट कराया तो सी का बुक में एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट आर टू बिल्स रिसेसेबल अकाउंट। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि सी गेट द डिस्काउंट विथ बैंक फॉर ₹775, 775 में डिस्काउंट करा लिया। हम इस क्वेश्चन को देखे नहीं और हम क्या किए कि दोनों का बिल बुक में पेमेंट का एंट्री कर दिए। ठीक है, अगर डिस्काउंट नहीं कराया हुआ रहता तो सी का बुक में पेमेंट रिसीव करने का एंट्री हो जाता, जो पहले बताए थे वो सही था। लेकिन बिल को डिस्काउंट करा लिया, तो बिल को कौन डिस्काउंट कराया? सी कराया, क्योंकि बिल सी के पास है तो सी डिस्काउंट कराया। कितने में कराया? 775। तो कैश में लिख देंगे कितना? 775। डिस्काउंट कितना आएगा? 25। और बी आर कितने का था? 800 का। ये बिल डिस्काउंट का एंट्री हो जाएगा, पेइंग बिल डिस्काउंटेड। अब ड्यू डेट आएगा, तो अब ड्यू डेट ये आया 7/5/2020 को ड्यू डेट आएगा। पहले ए एंट्री करेंगे, इसके बाद बिल का पेमेंट होगा। पहले डिस्काउंट करा लेंगे, इसके बाद बिल का पेमेंट करेंगे। तो बिल का पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री बनेगा? बिल का पेमेंट होगा तो ड्रावी बिल का पेमेंट करेगा। किसको करेगा? जिसके पास बिल है। तो बिल कहाँ है? बैंक में, क्योंकि बिल को बैंक में डिस्काउंट करा लिया गया सी के द्वारा, तो बिल तो सी के पास है नहीं। बिल कहाँ है? बैंक में। तो ड्रावी पेमेंट करेगा किसको? बैंक को। तो ड्रावी और बैंक का बुक में एंट्री होगा। तो क्वेश्चन में तो बैंक का बुक में एंट्री करने बोला नहीं है, तो किसके बुक में एंट्री करेंगे? ड्रावी का बुक में। तो ड्रावी का बुक में एंट्री क्या होगा? बीपी जो क्रेडिट था वो डेबिट हो जाएगा, और टू कैश या बैंक अकाउंट। कितना रुपया? 800 रुपया। और दूसरा एंट्री रिसीव करने का किस में होगा? बैंक का बुक में होगा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लेकिन इससे पहले जो हम बता दिए थे कि ड्रावी का बुक में ही पेमेंट रिसीव कर लिए थे, वो कब होता? जब ये बिल डिस्काउंट नहीं कराया जाता। यदि 775 रुपया में बिल का डिस्काउंट नहीं होता तो यहाँ पर पैसा रिसीव करने का एंट्री जो पहले किए थे वो सही था। लेकिन यहाँ बिल को डिस्काउंट करा लिया गया, इसलिए डिस्काउंट कराने का एंट्री सी का बुक में होगा। और सी कहाँ से डिस्काउंट कराया था? बैंक से। तो बैंक और सी के बीच में लेन देन हुआ था, तो सी का बुक में डिस्काउंट कराने का एंट्री कर दिए, बैंक का बुक में एंट्री करने नहीं कहा गया, इसलिए बैंक का बुक में एंट्री नहीं किए। और इसके बाद ड्यू डेट आया, ड्रावी पेमेंट कर दिया बैंक को, तो एक बैंक का बुक में एंट्री होगा, दूसरा बी का बुक में। तो बी कौन है? ड्रावी। तो ड्रावी का बुक में पेमेंट का एंट्री हो गया, और बैंक का बुक में एंट्री करने के लिए नहीं कहा गया है क्वेश्चन में, इसलिए एंट्री नहीं किए। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 का बी नंबर पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन गया। इसका स्क्रीनशॉट या नोट कर लें। इसके बाद आगे क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट कंडीशन बचा हुआ है कि यदि ड्रावर बिल को बैंक भेज देता है कलेक्शन के लिए, तब क्या रिकॉर्डिंग होगा, क्या जर्नल एंट्री बनेगा? इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का सी। ए कंडीशन क्या था कि ड्रावर ड्यू डेट तक बिल को अपने पास रखता था, ड्यू डेट को बिल का पेमेंट हो जाता था, वो बता दिए। दूसरा, ड्रावर बिल को डिस्काउंट कराता था और ड्यू डेट को बिल का पेमेंट होता था, वो बता दिए।
तीसरा, बिल को ड्रावर इंडोर्स कर देता था थर्ड पार्टी के हाथ में और बिल का पेमेंट हो जाता था, वो भी बता दिए। ये लास्ट कंडीशन बचा हुआ है कि ड्रावर बिल को बैंक भेज देगा कलेक्शन के लिए, और जब ड्यू डेट आएगा तो बिल का पेमेंट ड्रावी के द्वारा कर दिया जाएगा। अब इस कंडीशन को बताने के बाद ये चार कंडीशन, इफ ऑन द ड्यू डेट बिल अमाउंट पेड में जो चार कंडीशन है, चारों कंडीशन समाप्त हो जाएगा। पेड का कंडीशन में जब पेड चारों कंडीशन हो जाएगा तब इसके बाद होगा नॉट पेड। नॉट पेड का मतलब यदि ड्यू डेट को बिल का पेमेंट नहीं हुआ तब क्या होगा, तो बाद में सीखा जाएगा। अभी हम पेड का कंडीशन को सीख रहे हैं। अरे लास्ट कंडीशन है कंडीशन नंबर 4 नंबर कंडीशन में क्या बोल रहा है देखिए, 3 का सी में, एसबीपीडी का बुक का क्वेश्चन नंबर 3 का सी है, बीकॉम सेमेस्टर 2 का क्या लिखा हुआ है, ऑन 1 मार्च 2020 ए गुड्स बेचा, किसको बेचा, बी को 5,000 रुपये का। सेम डे को ही ड्रीव ए बिल ऑन बी, बी के ऊपर में बिल लिखा, कितना महीने का बिल लिखा, 3 महीने का बिल लिखा, बी एक्सेप्ट किया, रिटर्न कर दिया ए को। ए रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट, ए बिल को ड्यू डेट तक अपने पास रखा। सेंड द बिल टू बैंकर फॉर कलेक्शन, कलेक्शन के लिए भेज दिया। कब भेजा, 1 जून 2020 को बैंक भेज दिया ड्रावर बिल को, किस लिए, कलेक्शन के लिए। और जब ड्यू डेट आया, ए रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम बैंक, बैंक जो है ए को इंफॉर्मेशन दे दिया और ए इंफॉर्मेशन रिसीव कर लिया बैंक से कि बिल का पेमेंट क्या हो गया, पेड हो गया। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टी, बोथ द पार्टी मतलब ए नाम का व्यक्ति और बी नाम का व्यक्ति का बुक में जर्नल एंट्री करना है। इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री क्या होगा, तो यहाँ क्या है, इन द बुक्स ऑफ ए कौन है, ड्रावर। दूसरा कौन है, इन द बुक्स ऑफ बी, बी कौन है, ड्रावी। इसके बुक में जर्नल एंट्री करना है और इसके बुक में भी क्या बनाना है, जर्नल एंट्री बनाना है। क्या है क्वेश्चन में देखिए कब बिल लिखा गया था, 1 मार्च 2020 को बिल लिखा गया था। गुड्स बेचा था पहले, एक गुड्स बेचा था किसको, बी को, तो बी अकाउंट डेबिट और 2 सेल्स अकाउंट। कितने का गुड्स बेचा था, 5,000 रुपये का गुड्स बेचा। जब ए बेचा तो बी खरीदा, 1 मार्च 2020 को कौन खरीदा, बी खरीदा, तो बी खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट और 2 देने वाला कौन है यहाँ पर, ए। कितने रुपया का गुड्स खरीदा, 5,000 रुपया। मतलब ए बेचा, किसको बेचा, बी को, पाने वाला बी है, बी अकाउंट डेबिट 2 सेल्स। और 1 मार्च को बी खरीदा तो क्या खरीदा, गुड्स खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट 2, देने वाला कौन था, ए, तो 2 ए अकाउंट। ए गुड्स बेचने का एंट्री किया, ए गुड्स खरीदने का एंट्री किया। अब ए बिल लिखा, सेम डेट को ए बिल लिखा, बी एक्सेप्ट किया, किसको लौटाया, ए को लौटाया। तो ए के पास क्या आया, बिल्स रिसेसेबल आया। और 2 देने वाला कौन है, बी, तो 2 बी अकाउंट। कितने का बिल्स रिसेसेबल है, 5,000 का, सेम अमाउंट का। कब बिल रिसीव किया, 1 मार्च 2020 को। अरे बिल एक्सेप्ट करेगा 1 मार्च 20 को, बिल एक्सेप्ट करेगा तो पाने वाला यहाँ पर कौन है, ए अकाउंट डेबिट और 2 इसके लिए क्या हुआ, बीपी। कितने रुपया का बिल है, 5,000 रुपये। ए बिल रिसीव किया और ए बिल एक्सेप्ट किया। अब ड्यू डेट से पहले 1 जून को, 3 महीने का बिल था, 1 जून 2020 को ए जो है मतलब ड्रावर बिल को भेज दिया। कहाँ भेजा, बैंक में। किस लिए भेजा, कलेक्शन के लिए। बिल को भेज दिया कि हमारा बिल जो है बैंक कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में पैसा डाल देगा, इसलिए बिल को कलेक्शन के लिए भेज दिया। कहाँ, बैंक में। क्योंकि जब ड्रावर के पास
मतलब बिजनेसमैन के पास, सेलर के पास बिल बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है, तो सेलर जो है अपना बिजनेस को देखेगा कि बिल को कलेक्शन करेगा, ड्यू डेट को कहाँ कहाँ कलेक्ट करेगा। इसलिए इस सुविधा को यूज करता है ड्रावर कि वो सारा बिल को इकट्ठा करता है और बैंक में भेज देता है कलेक्शन के लिए। अब बैंक का जिम्मेवारी हो जाता है कि सारा बिल को कलेक्ट करके कुछ चार्जेज काटता है बैंक कलेक्शन चार्ज के रूप में, और बाकी पैसा मेरे अकाउंट में, मैंने बिजनेसमैन का अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। इसके बाद बिजनेसमैन उस अकाउंट से पैसा निकाल कर अपना बिजनेस में यूज करता है। तो यहाँ पर 5,000 का बिल था, कब भेजा? 1 जून 2020 को। 1 जून 2020 को ये जो है बैंक में बिल कलेक्शन के लिए सेंड कर दिया। तो कौन भेजा? ए भेजा। किसके पास? बैंक के पास। ए और बैंक के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ। बी तो साइलेंट है, तो बी का बुक में वो बिल सेंड करने का कोई एंट्री नहीं होगा। किसके बुक में होगा? ए का बुक में और बैंक का बुक में। तो बैंक का बुक में तो एंट्री करने क्वेश्चन में नहीं कहा गया है, तो ए का बुक में बिल सेंड करने के एंट्री करेंगे। तो बिल कहाँ भेजा? कलेक्शन के लिए। तो यहाँ होगा बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट और टू बी आर अकाउंट, टू बी आर अकाउंट। कितना का बिल भेजा कलेक्शन के लिए? 5,000 रुपये। कहाँ भेजा? बैंक में भेजा। तो बैंक का बुक में एंट्री नहीं करना है, ड्रावर ए है, ए का बुक में एंट्री करना है। ए का बुक में एंट्री हो गया, बिल कलेक्शन के लिए भेजा उसका। अब ड्यू डेट आएगा, बिल का पेमेंट करेगा। कौन पेमेंट करेगा? ड्रावी करेगा। किसको करेगा? बैंक को करेगा। तो बैंक का बुक में तो एंट्री करना नहीं है, तो पेमेंट का एंट्री केवल किसके बुक में होगा? ड्रावी का बुक में। ए के पास तो बी आर है नहीं है, बी आर ए के पास तो है नहीं, बी आर किसके पास है? बैंक के पास। तो बिल का पेमेंट कहाँ होगा? बैंक में। तो ड्रावी और बैंक के बीच में लेन देन हुआ, ए बिल्कुल साइलेंट है। तो अब पेमेंट का एंट्री केवल किस में होगा? बी का बुक में होगा और बैंक के बुक में होगा। कब होगा? ड्यू डेट को होगा। तो ड्यू डेट कितना महीने का बिल है? 3 महीने का। 1 मार्च से 3 महीना, 1 मार्च से 1 अप्रैल 1 महीना, 1 मई, 1 जून और 3 दिन ग्रेस, 4 जून। तो 4 जून 2020 को पेमेंट होगा। चाहे कोई भी कंडीशन रहे, ड्रावी अपना बुक में पेमेंट का एक ही एंट्री करेगा, बीपी अकाउंट डेबिट और टू कैश या बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट करेगा? 5,000। ये पेमेंट करने का एंट्री कर दिया। अब पेमेंट कर दिया तो बैंक में पैसा कलेक्ट कर लिया। अब बैंक क्या करेगा? कुछ कलेक्शन चार्ज काटेगा और बाकी पैसा ए का अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि कितना कलेक्शन किया बैंक, कलेक्शन चार्ज कितना काटा, ऐसा क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है। और ए का अकाउंट में ट्रांसफर कितना किया, ये भी क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन में केवल ये लिखा हुआ है कि बैंक जो है ए को इन्फॉर्म कर दिया कि तुम्हारा बिल 5,000 का जो है वो कलेक्ट हो गया। बस ये इन्फॉर्मेशन किया, लेकिन कलेक्शन चार्ज कितना काटा, कितना पैसा ट्रांसफ़र किया ए का अकाउंट में, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। इसलिए ए के पास जो पैसा आएगा बैंक के द्वारा, वो कितना पैसा आया, कितना कलेक्शन चार्ज काटा, ये नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में, इसलिए इसके बुक में एंट्री नहीं करेंगे। बैंक से जो पैसा रिसीव करे होगा उसका एंट्री इसके बुक में अभी हम नहीं करेंगे। अगर कलेक्शन चार्ज काट के इसके पास ट्रांसफ़र कर देता तो इसके बुक में भी एंट्री करते हम। 4/6/2020 को क्या एंट्री करते? कैश अकाउंट डेबिट, कलेक्शन चार्ज अकाउंट डेबिट और टू बिल फॉर कलेक्शन जो डेबिट था वो बिल फॉर कलेक्शन क्या हो जाता? क्रेडिट हो जाता। क्या एंट्री होता? कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट, कलेक्शन चार्ज अकाउंट डेबिट और बिल फॉर कलेक्शन जो डेबिट था वो टू बिल फॉर कलेक्शन मीन्स बिल फॉर कलेक्शन फिर क्रेडिट हो जाता। और जितना कलेक्शन चार्ज करता कलेक्शन चार्ज में लिखते हैं, और जितना बिल फॉर कलेक्शन 5,000 था 5,000 में कलेक्शन चार्ज काट घटा के जो बचता वो कैश और बैंक अकाउंट में लिख देते। इस प्रकार से एंट्री। तो आप लोग का पेड का कंडीशन में अगर ड्यू डेट को ड्रावी के द्वारा पेमेंट कर दिया जाता है तो चारों कंडीशन में हम लोग एंट्री सीख चुके हैं कि कैसे एंट्री होता है। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि अगर ड्यू डेट को बिल का पेमेंट नहीं होता है तब क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा और उसका रिकॉर्डिंग कैसे किया जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।